इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने देश भर के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लर्क यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी है। इस आवेदन को ऑनलाइन करने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, चाहे वो बैचलर ऑफ साइंस हो, बैचलर ऑफ आर्ट हो या बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वह ग्रेजुएशन किसी आईटी सेक्टर जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर इस सब से भी कर रखा है तो वह इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। बाकी सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में इस फॉर्म को शुरू से लेकर के अंत तक फिलअप करके बताया गया हुआ है। इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसमें बैंक से संबंधित जुड़े कार्य जैसे ग्राहकों की सहायता करना, जिसमें खाता खोलना, केवाईसी, पासबुक अपडेट करना, फॉर्म भरने में मदद करना और साथ ही साथ कैश हैंडलिंग, चेक प्रोसेसिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे बैंकिंग सेवाओं में ग्राहकों की सहायता करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना, डेटा एंट्री करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना, एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से संबंधित समस्याओं में सहायता करना, बैंक में सॉफ्टवेयर पर ग्राहकों की लेन देन की एंट्री और सत्यापन करना। तो इस तरह से बैंकों से जुड़ा हुआ कार्य जो है आपको इसमें करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है 1/8/2026 से 21/8/2026 तक चलेगा। पेमेंट करने का अंतिम तिथि भी वही है जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप करने के बाद बाई चांस फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो फॉर्म के अंतिम तिथि के बाद 2 दिनों का जो है इसका पोर्टल खोला जाएगा फॉर्म सुधार करने के लिए, और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली आईबीपीएस वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। यहाँ पर है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो है एग्ज़ाम से पहले एक ट्रेनिंग दिया जाता है इसके परीक्षा को पैटर्न को समझने के लिए, किस प्रकार से इसका परीक्षा होगा। और इसके लिए संभावित जो समय है सितंबर 2026 में दिया गया है, जिसका डेट जो है स्पेशली आपको इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर जारी कर दिया जाएगा। और प्री एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी संभावित जो है सितंबर 2026 का समय दिया गया है, और ऑनलाइन एग्जाम जो है अक्टूबर 2026 में हो जाएगा। इसके बाद प्री एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो है नवंबर तक जो है दे दिया जाएगा। उसके बाद है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, अर्थात यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, पहला है प्री और दूसरा है मेन। मेन के लिए जो है एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड जो है नवंबर 2026 में संभावित समय दिया गया है, और मेन का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2026 तक कंडक्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट का जो है मार्च 2027 तक का समय दिया गया हुआ है। इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियरफाई करने के बाद आपका जो जॉब जो है इन सभी बैंकों में से किसी एक में दिया जा सकता है। इसका सैलरी की बात कर ले तो इसका बेसिक सैलरी 24,050 रुपया रखा गया हुआ है, और इसमें बाकी अलाउंस जोड़ करके आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। कैंडिडेट की उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम एज जो है 20 साल रखा गया हुआ है और मैक्सिमम एज जो है 28 साल रखा गया हुआ है, जिसमें एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वाइज दिया है। अगर कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आवेदन में वह वैलिड जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसको जो है 5 साल तक का जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, अर्थात जो 28 साल का जो मैक्सिमम एज लिखा गया हुआ है वो 28/5 33 साल तक का हो जाएगा, अर्थात वह 33 साल के नीचे अगर है और 20 साल के ऊपर है तो फिर भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी अर्थात BC1 BC2 के लिए जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल तक दे है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया हुआ है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्री एग्जाम जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा जिसमें ऑप्शन चूज करना रहता है। इसका जो है स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 30 क्वेश्चंस रखे जाएंगे जिसमें 30 नंबर का हुआ रहेगा, और इसके समय 20 मिनट दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यहाँ पर 35 प्रश्न दिए जाएंगे 35 नंबर के, और रीजनिंग एबिलिटी में 35 प्रश्न रहेंगे जो 35 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए भी 20 मिनट समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 हो गया, और इसका 100 मार्क्स रहेगा, और समय जो है 1 घंटा रहेगा। कटअप तैयार होने के बाद अगर कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, और मेंस का भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही रहेगा अर्थात ऑप्शनल रहेगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए समय जो है 20 मिनट दिया जाएगा। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, जो कि 35 मिनट समय
समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में 40 प्रश्न 60 नंबर के रहेंगे जिसका समय 35 मिनट है। और लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 40 प्रश्न रहेंगे 50 मार्क्स के और इसके लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 120 है और यहाँ पर 125 मिनट का समय दिया जाता है। ये लिस्ट में बताया जा रहा है कि स्टेट के लिए आप कौन कौन से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर सकते हैं वो लिखा गया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे यह नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हर स्टेट में किस कैटेगरी के लिए किस बैंक में कितना सीट खाली है उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे और जहाँ पर सीट उपलब्ध होगा वहीं पर अपना आवेदन करें। और उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आसान फॉर्मेट में दिया हुआ है कि अलग अलग स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, तो आप इसे भी देख करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लिखना होगा। जैसे अगर आपका नाम रोहित कुमार है तो यहाँ पर आपको सिर्फ रोहित लिखना होगा और कंफर्म करने के लिए इसमें आपको रोहित लिखना होगा। कंफर्म जैसे ही कर देंगे, अगर दोनों में कोई एरर नहीं है तो यह ग्रीन इस तरह से हो जाएगा। मिडिल नेम अगर कुछ है तो मिडिल नेम में लिखना है, अगर मिडिल नेम कुछ नहीं है तो आपको इस वाले सेक्शन को छोड़ करके लास्ट नेम में लिखना है, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। अगर कुमार है तो अपना लास्ट नेम यहाँ पर इस तरह से कुमार लिख करके और कंफर्म नेम भी लिख देंगे। और जैसे ही यहाँ पर नाम एंटर कर देंगे आपका फुल नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और लिखा है एज पर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। यहाँ पर जो 10वीं में आपका नाम है उसके हिसाब से सारा फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर 10वीं के बाद आपने कोई नाम चेंज किया है तो यहाँ पर यस लिखना होगा, अन्यथा नो पर आपको टिक रहने देना होगा। उसके बाद आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर लिखना होगा और जो मोबाइल नंबर इसमें लिखेंगे कंफर्म मोबाइल नंबर इसमें करना होगा। और उसके बाद अगर आप अल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करना है कि आपने यह नंबर जो दिया है आपका अपना नंबर है या पेरेंट्स या रिलेटिव का है। अगर आपका अपना नंबर है तो यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक करना होगा, अगर पेरेंट्स यानी कि अगर कोई रिलेटिव का है तो यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है और डोमेन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे ईमेल आईडी में gmail.com होता है तो सिर्फ यहाँ पर आपको ईमेल का डोमेन छोड़ करके जो लेटर होता है सो सब लिखना होगा और gmail.com लिखने की ज़रूरत नहीं है, gmail.com आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कंफर्म ईमेल आईडी और इसमें आपका पूरा ईमेल आईडी लिखना होगा, gmail करके वो पूरा लिखना होगा। उसके बाद यह जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को सेम टू सेम इसमें लिख करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपने जो भी फील्ड को इंटर किया है सब सही है। बाद में इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे, अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी भेजने से पहले आपको सबसे पहले इसमें अपना कैप्चा इंटर करना होगा जो सामने दिख रहा है। सही कैप्चा इंटर कर देने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर के सामने जो सेंड ओटीपी का बटन है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और उस ओटीपी को आप अपने इस फील्ड में डाल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको यह कैप्चा जो है इस बॉक्स में डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद सेम प्रोसेस आप ईमेल आईडी के लिए अपनाएंगे, इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और एक पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर एक फोटो और लाइव फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर जो गाइडलाइन दिया गया हुआ है उस गाइडलाइन के अनुरूप अपना फोटो को अपलोड करेंगे। इसका फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे उसके फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर आप स्पेस देंगे तो वह अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माई रिसेंट नॉट मोर देन 6 month ओल्ड फोटोग्राफ। चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना होगा। अगर आप मोबाइल से कैप्चर फोटो करना चाहते हैं लाइव तो यहाँ पर आपको
क्लिक टू हेयर टू स्कैन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यह क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको एक लिंक प्राप्त होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे। मैं जैसे ही कैमरा से स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा क्यूआर कोड का। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा तो ये डिटेक्ट करेगा उस क्यूआर कोड को और इस तरह से कुछ रिजल्ट सामने आएगा। नीचे ओपन इन ब्राउजर और कॉपी यूआरएल, इस प्रकार से दो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर करके आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और डायरेक्ट आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना फोटो को कैप्चर करेंगे। अगर यहाँ पर कैप्चर फोटो करने में कुछ इस प्रकार से अगर एरर आ रहा होगा तो आप बैक जाएंगे और कॉपी यूआरएल पर क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद आप गूगल पर जा करके इस लिंक को इसमें पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसको आप इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो सेम टू सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर फिर से कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप सेल्फी पर क्लिक करेंगे या आप किसी दूसरे को कहें कि आपका फोटो क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद आप उसे अपलोड कर देंगे। अगर क्लिक करने के बाद फोटो अपलोड नहीं हो पाता है, फाइल करप्ट लिखता है, तो आप इसे बार बार प्रयास करें। कुछ प्रयास के बाद जो है यह अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पर अपलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार से सामने आ जाएगा कि आपका फोटो अपडेटेड हो गया है। और यहाँ पर भी एक बात कंफर्म करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटोग्राफ एंड हैज़ बीन कैप्चर वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, कि यह मेरा ही फोटोग्राफ है और यह हमने इस फॉर्म को भरते वक्त यह क्लिक किया है। लाइव फोटो में जो है आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपका फेस जो है साफ साफ दिखना चाहिए। किसी प्रकार का मास्क या टोपी या चश्मा का प्रयोग नहीं किया गया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन यहाँ दिया हुआ है। सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सिग्नेचर का साइज और डायमेंशन क्या रहेगा और फॉर्मेट क्या रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर, यानी कि बड़ा लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। जो रनिंग हैंड राइटिंग है उस राइटिंग में आपको करना होगा, बड़ा लेटर का यूज नहीं करना है उसमें। फर्स्ट लेटर आप बड़ा लिख सकते हैं, बाद बाकी सभी लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और कंफर्मेशन करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री द एबव मेंशन नोट्स, यानी कि यह जो हमने सिग्नेचर अपलोड किया है यह मेरा ही सिग्नेचर है और ऊपर हमने जो डेटा दिया है सबसे हम सहमत है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लंबा सा फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को हम आपको फिलअप करके बता रहे हैं। यहाँ पर अपना कैटेगरी चूज करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर कोई विकलांगता है तो यस पर क्लिक करके डिटेल्स देना होगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। और यह सेक्शन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, जिसमें कुछ नियम और शर्त रखा गया है और कहा गया है कि अगर आपको राइटिंग में किसी प्रकार का डिफिकल्टीज है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा और नहीं तो नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहाँ पर यस, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलीजन ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप हिंदू है तो हिंदूज में डालेंगे, अगर अदर है तो आप अदर डालेंगे। एक्सपीरियंस में अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर या कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको बैंकिंग से या फाइनेंशियल से संबंधित अगर एक्सपीरियंस है तो यस करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। एक सर्विसमैन, अगर आप पहले कोई सर्विस में थे तो यहाँ पर यस लिखना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर है आर यू डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, अगर आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो ड्यूटी के दौरान निधन या शहीद हो गया हो और आप उस पर निर्भर हो, अगर है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए बात किया जा रहा है, खासकर उन महिला कैंडिडेट के लिए जो विधवा है या डिवोर्स हो चुका हुआ है और या अदालत के आदेश पर वो दोनों अलग रहते हैं और जिन्होंने रीमैरिड अर्थात दोबारा शादी नहीं की हो, उस कंडीशन में यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर है कि क्या आपने कभी IBPS के तहत क्लर्क या CSA का एग्जाम दिया है, अगर दिया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे है कि क्या आपने कभी पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी BSI सेक्टर से ट्रेनिंग लिया है, अगर लिया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो सारा डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर है अगर आप NATS या NAPS के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुआ है तो यहाँ पर यस क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट में है नेशनलिटी, आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नेपाल से या भूटान से आते हैं तो आप अदर क्लिक करके उस कंट्री का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर वैकेंसी ऑफ स्टेट और UT यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने आपको पीछे बताया था किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट खाली है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा।
तो जिस भी स्टेट या यूटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ है ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप जिस भी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर बोले जाने वाला जो लोकल लैंग्वेज होता है उसका लिस्ट आ जाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी है वहाँ के उसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के आपके लोकल लैंग्वेज को लिखना पढ़ना समझना आता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वह आपने 10th में स्टडी किया था कि नहीं। अगर किया था तो यस, अन्यथा नो पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको मूल रूप से आपको उसे दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको कंफर्म करना होगा। आगे एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस देना है, जिसमें 2 प्रेफरेंस प्री एग्जामिनेशन के लिए देना है और 2 प्रेफरेंस मेन एग्जामिनेशन के लिए देना है। तो कुछ इस प्रकार से सिटी का प्रेफरेंस दे देना है जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, 2 प्रेफरेंस प्री के लिए और 2 प्रेफरेंस जो हो गया मेंस के लिए। और यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें प्रश्न पत्र रहेगा किस लैंग्वेज में रहेगा, सामने लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि इंग्लिश एंड हिंदी है, इसे सेलेक्ट कर देना होगा। आईडी प्रूफ डिटेल्स में इस बॉक्स को चेक करके यह कंफर्म करना होगा कि एग्जामिनेशन टाइम पे हम अपना यह आईडी जो है प्रेजेंट रखेंगे और उस आईडी में जिस तरह से हमारा नाम लिखा गया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से हम इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। और यहाँ पर आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई भी इसमें से एक आईडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना आधार नंबर इसमें आप डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेंडर है आप मेल फीमेल जो भी है डाल देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है इस पर सिलेक्ट कर देंगे। आधार कार्ड नंबर फिर से आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप कोई जुड़वा भाई बहन इस तरह से अगर है तो आपको यस करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम इस प्रकार से डालेंगे जिस प्रकार से आपके मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर है। और यहाँ पर फादर्स नेम को कंफर्म करेंगे और यहाँ पर मदर्स नेम को कंफर्म करेंगे। सपोज नेम में मैरिड की स्थिति में यहाँ पर वाइफ का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पर कॉरेस्पोंडेंस में आप लिखेंगे आपका जो पत्राचार का पता है सो जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हाउस नंबर या वार्ड नंबर लिख सकते हैं, विलेज लिख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट और थाना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर लिख देंगे। और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका जो अस्थायी पता है माता पिता का जो निवासी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, जो आपने यहाँ पर फिलअप किया था वो सेम टू सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद है चूज ऑफ एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, आप जो इस फॉर्म के लिए जो पेमेंट करेंगे उसका एक जीएसटी इनवॉइस बन करके आता है, वो किस एड्रेस पर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप नॉर्मली परमानेंट एड्रेस पर डाल सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट हो जाने के बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन का डिटेल्स पूछा जा रहा है, इसमें आपको 10th का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा और डेट ऑफ पासिंग जो है यहाँ पर एंटर करना होगा और आपका कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया था इसमें आपको एंटर करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी होगा आपको इसमें यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखना होगा। आपने कौन सा डिग्री किया था उसका नाम लिखना होगा, जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट, बीटेक जो भी बहुत सारा है इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और इसमें बताना है कि बैचलर डिग्री कौन से ऑनर्स सब्जेक्ट से हुआ था। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग लिखना है, आपकी जो मार्कशीट पर डेट होगा उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज लिख देना होगा। अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर दशमलव में है तो दशमलव के बाद आपको 2 डिजिट यानी कि 2 अंक आपको देना होगा। इसमें ये दोनों फील्ड कंपलसरी था, बाद बाकी जो भी आगे दिया हुआ है सब ऑप्शनल है। अगर है तो आप इस डिटेल्स को फिलअप करें, अन्यथा इसे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज है। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना हो क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। यस करने के बाद कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल्स देना होगा कि आपने कोई डिप्लोमा किया है या आप कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल में आपने अपना कंप्यूटर का पढ़ाई किया है उसका डिटेल्स देना होगा। अगर आपने कोई डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है जैसे डीसीए होता है, एडीसीए होता है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप हाई स्कूल या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में अगर आपने कंप्यूटर का पढ़ाई किया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, आईटी एज सब्जेक्ट। हम यहाँ पर सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन डिग्री पर क्लिक करते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो पूछा जाएगा कि आप कंप्यूटर ऑपरेशन जानते हैं या कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज जानते हैं। अगर कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेशन पर सिलेक्ट कर देंगे। अगर कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, अगर ये सब जानते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पर है प्रेजेंट वर्किंग, अगर आप प्रेजेंट में कहीं पर काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करना होगा और उसका डिटेल्स देना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर उस कैंडिडेट का डिजायर पूछा जा रहा है जो SC ST OBC या रिलीजियस माइनॉरिटी और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अपना जो प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग होने वाला है वो ऑनलाइन लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस, अन्यथा नो। नो पर करेंगे तो आपको इस ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, इसलिए अपने सुविधा के हिसाब से देख ले। मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा यस पर क्लिक करें। अगला है कि क्या कोर्ट ने कभी आपके ऊपर कोई फाइन आदि लगा रखा है, यदि लगा रखा है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे है लैंग्वेज नोन, हमने पीछे हिंदी सेलेक्ट किया था, हम हिंदी को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से जानकारी देना है और आगे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं। अगर आप नहीं चूज करना चाहते हैं तो इसे छोड़ करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो इसे आप टिक करें, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। कंप्लीट करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद बैंक इन ऑर्डर्स ऑफ प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप किस बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, उसको आपको प्रेफरेंस में देना होगा। तो सबसे शुरू में आप उस बैंक को रखें जो आपको बैंक बढ़िया लगता हो, फिर उसके बाद दूसरा बैंक को रखें। इस तरह से आपको टिक करते जाना है, इस तरह से यह बैंक जो है ऐड होता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बैंक का जो है प्रेफरेंस दे देना है। फिर उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है और फिर ओके पर क्लिक करना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपका फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। अगर फॉर्म में किसी प्रकार का एरर है, आपने कोई त्रुटि किया है, तो नीचे आकर के बैक पर जा कर के आप उसे एडिट कर लेंगे और जब सब कुछ अगर सही हो जाएगा फिर आकर के आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। किसमें आपको चूज करना है यह ध्यान देना है आपको। यहाँ पर कह रहा है कि यह एप्लीकेशन फिलअप किया हुआ है उसमें मेरा नाम और हमने जो आईडी प्रूफ दिया है उसमें मेरा नाम दोनों एग्जैक्टली सेम है। और ये चेक बॉक्स उन कैंडिडेट को चेक करना है जिनका नाम चेंज है, यानी कि इस फॉर्म में जो नाम उन्होंने भरा है सो और उसके आईडी में अगर नाम चेंज है तो वह यह चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन के टाइम पर एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर के जाएंगे जिसमें उनका नाम और भरे गए फॉर्म में नाम दोनों एग्जैक्ट सेम होगा। तो अगर आपका आईडी प्रूफ में नाम और फॉर्म में नाम सेम है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपके बाएं हाथ का अंगूठा का निशान इसमें अपलोड करना होगा। इसके लिए आप एक वाइट पेपर पर अपने अंगूठा का निशान लेंगे और उसका फोटो क्लिक करके या स्कैन करके एग्जैक्ट साइज में कट करके इसमें अपलोड करना होगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो अपने हाथ से लिख करके डालना है। यहाँ पर आई है, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसको न लिख करके इसके जगह पर अपना नाम लिखेंगे, यानी कि आई आपका जो नाम होगा सो लिखेंगे। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड तक लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा आपको हटा देना है। यह लिख करके ऊपर जो साइज दिया है 50 से 100 KB में आपको यह अपलोड करना होगा। और यहाँ पर है कि नॉट बी इन कैपिटल लेटर, यानी कि आप जो लिखेंगे उसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, यानी कि जैसा है उसी के अनुरूप अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। और यहाँ पर देख ले कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यह जो है फाइल जो है PDF में होना चाहिए, जो A4 साइज का होना चाहिए और साइज जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज जो है 20 से 50 KB में रखना है और उसका डायमेंशन दिया है, DPI दिया हुआ है, उसी हिसाब से सेट करके आप उसे अपलोड करेंगे। फिर इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका डिटेल्स यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर ये सभी आप डिजीलॉकर के माध्यम से इसको फेच करके आप इस सब का डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है सो दिखा रहा है। यहाँ पर है पे विया, यानी कि आपको पेमेंट गेटवे चूज करना है, यानी कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बिल्डेक्स हो गया, CC एवेन्यू हो गया, जो भी आप करना चाहते हैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस
कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर काफी सारा ऑप्शंस आ जाएगा उस पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर आप सिंपली यूपीआई पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो सामने एक शो क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद यह क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। उस क्यूआर कोड पर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा, आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके उस रिसिप्ट को आप देख सकते हैं। उसको प्रिंट आउट करके आप सुरक्षित रख लें। अगर यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।